हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लेट्स फुलफिल आवर ड्रीम। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। आज हम अपनी इस वीडियो में एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 का चैप्टर 6 करेंगे। इससे पहले हम 5 चैप्टर हैं वो पहले कर चुके हैं। जिसने वो वीडियो ना देखी हो प्लीज़ उसे देखिए। ये सारा कुछ बेस है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। आज मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ और खुशी की वजह आप सब लोग हैं। क्योंकि कल मेरे इस यूट्यूब परिवार में एक नया सदस्य शामिल हुआ है, जिसके आने से मुझे बहुत खुशी हुई है। अगर वो सदस्य जिसने भी कल मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, अगर मेरी वीडियो देख रहा हो तो प्लीज़ अपना नाम, साथ में आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपका आपके नाम के साथ धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो अब हम अपने इस वीडियो को में करते हैं अपना इस चैप्टर को। देखिए 6 चैप्टर सजीव विशेषताएं एवं आवास। देखिए ये है फर्स्ट पॉइंट है इसका। ओक, चीड़ और देवदार जैसे वृक्ष हैं, ये कहाँ मिलते हैं? ये पर्वतीय क्षेत्रों पर मिलते हैं। देखिए सारा कुछ एक एक पॉइंट एनसीईआरटी का है और इम्पोर्टेंट है। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए सेकंड पॉइंट आपका केजुराइन के वृक्ष पुरी में समुद्र तट के किनारे मिलते हैं। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया था। केजुराइन के जो वृक्ष हैं वो कहाँ मिलते हैं? तो ये पुरी में मिलते हैं। यहाँ समुद्र तट पर केकड़े तथा अनेक प्रकार की मछली मिलती हैं। समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल में रहते हैं। लवणीय जल मतलब जैसे आम भाषा में खारा पानी बोलते हैं। तो समुद्र में जो जो जंतु हैं और जो पौधे होते हैं वो लवणीय जल में रहते हैं तथा श्वसन सांस के लेने के लिए वो जल में घुली हुई वायु का उपयोग करते हैं। जो समुद्र के अंदर जो जंतु रहते हैं और जो पौधे रहते हैं वो जल में घुली हुई वायु का प्रयोग अपने श्वसन में करते हैं। देखिए मरुस्थल में जल बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होता है। मरुस्थल मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे पानी बहुत कम होता है। जैसे हमारा राजस्थान साइड है, इस साइड जो पानी है वो बहुत कम होता है, जहाँ पर रेत मिट्टी ज़्यादा होती है। तो यह दिन में बहुत गर्म एवं रात को ठंडा होता है। ये मरुस्थल के क्षेत्र के बारे में विशेषताएं पूछी जा सकती है। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो दिन में गर्म और रात में ठंडा होता है? तो ये मरुस्थलीय क्षेत्र है। मरुस्थल में पौधे एवं जंतु भूमि पर रहते हैं एवं श्वसन के लिए आसपास की वायु का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये देखिए ऊँट के बारे में है। ऊँट के जो पैर होते हैं वो लंबे होते हैं, जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। ऊँट में मूत्रोत्सर्जन की जो मात्रा है वो बहुत कम होती है और मल शुष्क होता है। ऊँट को पसीना भी नहीं आता। ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा जानवर है जिसे पसीना नहीं आता? तो ऊँट है। ऊँट को पसीना नहीं आता और यह बिना जल के कई दिनों तक रह सकता है। इसके बाद देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट नेक्स्ट है मछली। मछलियों का शरीर धारा रेखीय होता है। ये भी पूछा गया था कि मछलियों की जो शरीर है की जो रचना है, संरचना, वो किस प्रकार की होती है? तो ये धारा रेखीय होती है तथा इनका जो शरीर पे चिकने सल्कों से ढका होता है। जो मछलियों का जो शरीर होता है, देखो ऊपर से देखा होगा आपने, चिकनी चिकना सा होता है। ये सल्क मछलियों को सुरक्षा देने तथा जल में सुगम गति देने में भी सहायक है। इन सल्कों की वजह से ही मछलियों को क्या मिलती है? सुरक्षा मिलती है और जल में चलने में सहायता मिलती है। मछली के गिल होते हैं जो उसे जल में सांस लेने में सहायता करते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है कि मछली किससे सांस लेती हैं? तो गिल से या क्लोम से। गिल को ही क्लोम बोलते हैं। उसके बाद आवास। किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। जहाँ पर भी कोई सजीव रहता है उसे आवास कहते हैं। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, प्लीज़ इसे ध्यान से कीजिए। नेक्स्ट है स्थलीय आवास। स्थलीय आवास स्थल पर पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं के आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। मतलब जो स्थल पर, जमीन पर जो पौधे पाए जाते हैं और जंतु पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? स्थलीय आवास। जलीय आवास जल में रहने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को जलीय आवास कहते हैं। जैव घटक। ये देखिए ये केवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। जैव घटक किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जैव
जैसे पौधे एवं जंतु जैव घटक हैं, मतलब कहीं पे भी जैसे किसी भी आवास में रहने वाले सभी जीव जो जीवित हैं, जो सांस लेते हैं, पौधे एवं जंतु सभी जैव घटक हैं। इसके अलावा जितने भी निर्जीव वस्तु हैं सब अजैव घटक हैं। तो ये इनमें मेन डिफरेंस है कि जो जीवित हैं, जो सजीव हैं वो जैव घटक, और जो निर्जीव हैं वो अजैव घटक। चट्टान, मिट्टी, वायु तथा जल जैसी अनेक निर्जीव वस्तुएं आवास के अजैव घटक हैं। सूर्य को प्रकाश, ऊष्मा भी परिवेश के अजैव घटक हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट था, ये पूछा गया है केवीएस में। इसमें से ऑप्शन दिए थे कि कौन सा अजैव घटक है, तो उसमें सूर्य का प्रकाश हमारा आंसर था। ये मैं आपके लिए जो क्वेश्चन है ये आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी जो केवीएस में आए हुए हैं। उसके बाद है अजैव घटक सभी सजीवों के लिए बेहद आवश्यक है। देखिए, सजीव जितने भी सजीव हैं या फिर जो जैव घटक वाले जितने भी प्राणी हैं सभी के लिए अजैव घटक बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, मिट्टी, वायु सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, जल, सूर्य का प्रकाश, ये सारी चीज़ें जितने भी अजैव घटक हैं वो हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद देखिए मरुस्थल, यहाँ पे मरुस्थल की बात हुई है। मरुस्थल में रहने वाले चूहे एवं सांप दिन को तेज गर्मी से बचने के लिए भूमि के अंदर गहरे बिलों में चले जाते हैं। जो मरुस्थल मतलब मिट्टी का एरिया जहाँ पे मिट्टी ज़्यादा होती है, पानी कम होता है, तो वहाँ पे धूप भी बहुत अधिक पड़ती है। तो ऐसे में जो सांप होते हैं और जो चूहे होते हैं वो गर्मी से बचने के लिए कहाँ चले जाते हैं, गहरे बिलों में चले जाते हैं, तथा रात्रि के समय जंतु बाहर निकलते हैं। मरुस्थलीय पौधे में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित होती है। ये पूछा गया था कि ऐसे कौन से पौधे हैं जिनमें जो वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की कम मात्रा निष्कासित होती है, तो मरुस्थलीय पौधे में। मरुस्थलीय पौधों में पत्तियाँ या तो होती ही नहीं है या फिर बहुत छोटी होती है। ऐसे पौधे में क्या है, पत्तियाँ या तो होती ही नहीं है, और होती हैं तो कैसी होती हैं, बहुत छोटी होती हैं। कुछ पौधों की पत्तियाँ कांटों का रूप ले लेती हैं। नागफनी पौधे में, ये इम्पोर्टेंट है, ये बिल्कुल पॉइंट, नागफनी पौधे में पत्ती नहीं होती, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तने में होती है। देखिए, ये पूछा गया था केवीएस में कि जो नागफनी में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसमें तने, उसमें जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ होती है, तो तने में होती है। देखिए, केवीएस का पेपर आपको पता शिफ्टों में हुआ था, अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए थे और सारी ही एनसीईआरटी थी। पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्रों में पहाड़ी तेंदुआ, पहाड़ी बकरी तथा आदि अधिक मिलते हैं। कौन कौन मिलता है, पहाड़ी तेंदुआ, याक और पहाड़ी बकरी। यहाँ के वृक्ष कैसे होते हैं, शंक्वाकार होते हैं, इनकी शाखाएं तिरछी होती हैं, और इनमें से वृक्षों की जो पत्तियाँ होती हैं वो सुई के तरह के आकार की होती हैं। तो पत्तियाँ कैसे होती हैं, पर्वतीय क्षेत्रों की पत्तियाँ कैसी होती हैं, सुई के आकार की, और मरुस्थलीय की पत्तियाँ कैसे होती हैं, कांटों के आकार की। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, इधर पत्तियाँ कांटों का रूप ले लेती हैं, कभी कभी जो पत्तियाँ होती हैं कांटों का रूप ले लेती हैं, उसी तरीके से इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो सुई के आकार की होती हैं। इसके बाद देखिए, पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु की मोटी त्वचा या फिर ठंड से बचने में उनकी सहायता करते हैं। जो पर्वतीय क्षेत्रों पर जो जंतु पाए जाते हैं उनकी जो मोटी त्वचा होती है और जो फर होते हैं, जो फर होते हैं उनके, वो किस में सहायता करते हैं, ठंड में से बचने के लिए। देखिए, पर्वतीय क्षेत्र की बात हुई है तो पहाड़ पे क्या होती है, ठंड अधिक होती है, कई जगह पहाड़ों पे बर्फ़ देखने को मिलती है। तो इसी तरीके से जैसे हमने यहाँ पर उसकी वृक्षों की बात की है, उसी तरीके से हम यहाँ पर उनके जंतुओं के बारे में बात कर रहे हैं। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जो जंतु की मोटी त्वचा या फिर ठंड से बचने में उनकी सहायता करती है। याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है जो कि उसे गर्म रखने में सहायता करते हैं। याक का शरीर है कैसा होता है, वो लंबे बालों से ढका होता है जिससे गर्म रहने में सहायता मिलती है। पहाड़ी तेंदुआ के शरीर पर फर होते हैं, ये बर्फ़ पर चलते समय उसके पैरों को ठंड से बचाता है।